ये मेरी पहली स्टोरी है। इसे पढ़कर आप लोगों को मजा जरूर आएगा, ये गारंटी से कहूंगी। मेरा नाम मोहिनी है। मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ। मेरी उम्र अभी 28 साल है। देखने में मैं कुछ ज्यादा ही हॉट लगती हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले हुई है। उस समय मेरी उम्र 26 साल थी। मुझे मेरे पति ने एक नज़र में ही देखकर मोहित होकर मेरे से शादी कर ली थी। शादी के कुछ ही दिन तक मैं मजा ले पाई। सुहागरात की रात में मुझे पूरी रात संभोग का पूरा आनंद लिया। हर रात उनके लिए सुहागरात ही होती थी। मौसम बनते ही मेरे ऊपर सांड की तरह चढ़कर मेरी बुरपेलाई का भरपूर आनंद उठाते। मेरे पतिदेव जी हमेशा बाहर ही रहते थे। वो दुबई में काम करते थे, तो साल में कहीं एक बार घर आते थे। मुझे तो पीलवाने की आदत हो गई थी। ससुराल में मेरे अलावा और भी कुछ लोग थे। मेरी सास पहले ही चल बसी थी। ससुर जी के साथ साथ एक देवर था जो कि दिल्ली में IAS की तैयारी कर रहा था। कभी कभी ही वो घर आता था। पति के जाने के बाद मैं भी अपने मायके चली गई। वहाँ मुझे पीलवा की तरफ बहुत सता रही थी। मैं कुछ दिन मायके में रह के वापस अपने ससुराल आ गई। मेरा देवर भी उस टाइम आया हुआ था। देखने में मेरे पति की तरह खूब हट्टा कट्टा मर्द लगता था। वो मेरे पति से ज्यादा बड़ा था। पर्सनैलिटी भी उसकी बहुत लाजवाब थी। देखने में तो एकदम से वो हीरो की तरह लगता था। उसका नाम आदर्श था। नाम की तरह वो भी बहुत ही सीधा साधा भोला भाला दिखता था। उसकी मासूमियत को देखकर मेरे को बहुत मजा आता था। मुझसे पतिदेव एक दिन सेक्स की बात कर रहे थे। मैं बहुत ही गर्म हो गई। फोन पर सेक्स की बात करके आप बुर में आग लगा देते हो, मैंने कहा। तो जाकर मेरे छोटे भाई से बुझवा लो अपनी आग को, पतिदेव ने हंसते हुए कहा। मैंने भी हंसते हुए मजा लिया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। जब घर में केला उपलब्ध है तो खाने में हर्ज क्या है। इस तरह से आदर्श को देखने की नजर ही बदल गई। मैं उसे अब बुरी नजरों से देख रही थी। फिर भी उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वो हर रात सिर्फ अंडरवियर में ही सोता था। उसका कमरा मेरे कमरे के जस्ट सामने ही था। पतिदेव कमा कर पैसा भेजते थे। आदर्श घर पर ही काम लगवाकर घर की साफ सफाई कराने के लिए ही रुका हुआ था। वो एक दिन सुबह सुबह सोकर उठा। मैं भी अपने बेड पर लाइट बुझा के बैठी थी। मेरे कमरे में दिन में भी अंधेरा सा रहता है। वो अपने कमरे से निकला। मैं अपनी आंख उसी पर गड़ाए हुए उसे देख रही थी। वो अपना केला खुजाते हुए वही खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं चल पा रहा था कि अपने कमरे में बैठी हूँ। उसने अचानक से अपना अंडरवियर नीचे सरकाया। उसके बाद उसके अंदर से लगभग 7 इंच का मोटा केला खूब टाइट होकर निकला। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। जी करता था कि अभी जाकर उसके केले को काट काट कर खा लूं। फिर मैंने उसके केला निकालने के राज को जानने के लिए चुपचाप सब देखती रही। वो अपना केला निकाल कर मुठिया लगाने लगा। उसकी नसें फूलने लगी। उसके औजार ने बारिश की तरह अपना सारा माल निकाल दिया। उसके बाद वो ब्रश करने चला गया। मैं तो हैरान रह गई। सारा नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तो उसे बहुत ही सीधा साधा समझ रही थी, लेकिन वो तो एक नंबर का हवसी निकला। मैं उससे पेलने की प्लानिंग मन ही मन बनाने लगी। मेरे को पेलवाने की बहुत ही ज्यादा बेकरारी होने लगी। फिर भी मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और फिंगरिंग करके अपनी बुर की खुजली को मिटा ली। मेरी बुर से भी माल निकल गया। फिर मेरे को कुछ रिलैक्स फील हुआ और मैंने जाकर चाय पानी का इंतजाम किया। उसके बाद आदर्श से काफी देर तक बैठकर बातें की। मैंने उस दिन काले रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी। सफेद रंग की ब्रा की पट्टियों को जानबूझकर बाहर की तरफ निकाली हुई थी। मैंने उस दिन दुपट्टा भी नहीं लिया, जिससे मेरे उभरे हुए दूध साफ साफ दिख रहे थे। मेरे दूध को देखकर वो भी मस्त होने लगा। बार बार मेरे दूध को देखकर आहें भर रहा था।
क्या बात है आदर्श, आज तुम बहुत ही थके लग रहे हो, बहुत आहे भर रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा, अब क्या बताऊं भाभी, काम ही ऐसा हो जाता सुबह सुबह कि मैं थक जाता हूँ। आदर्श ने कहा। उसको लगा कि मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। मैंने तो पहले ही उसका कारनामा देख रखा था, फिर भी मैं चुपचाप रही। भाभी तुम अपना दुपट्टा ले लो, आपके सारे अंग का प्रदर्शन हो रहा है। आदर्श ने कहा, क्या बात कर रहे हो, मेरा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं अपना दुपट्टा क्यों लूं, तुम्हें नहीं देखनी तो न देखो। मैंने कहा, जब तुम दिखाओगी तो देख ही लूंगा, बहुत ही रोमांटिक शब्दों में आदर्श ने कहा। बेटा तू अभी बाहर ही देख, तू इतना सीधा है कि कोई अपने अंदर का सामान दिखाने लगेगा तो तू अपनी आंखें ही बंद कर लेगा। मैंने उसे ललकारते हुए कहा। उसके अंदर की मर्दानगी जैसे जाग उठी। वो बहुत ही तेज कड़ाके की आवाज में कहने लगा, पहले कोई एक मौका तो दे, फिर दिखाता हूँ कौन किससे शर्म करता है। आदर्श ने बहुत ही उत्तेजित होकर कहा। मैं उसे गर्म कर चुकी थी, अब वो लाइन पर धीरे धीरे आ गया था। वो मेरे को बहुत ही हवस की नजरों से देख रहा था। मैं कैसे मान लूं कि आज तुम्हारे अंदर मर्दानगी का भूत जाग उठा है, मैंने कहा। अब वो प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकता था। किसी लड़की को लाकर देख लो, बस 1 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर देखना कि वो क्या क्या चिल्लाती है। उसने बहुत ही तीखे शब्दों में बोला, चलो आज रात को देखती हूँ तू क्या क्या कर सकता है। मैंने कहा, रात को ससुर जी कहीं बाहर गए हुए थे, घर पर मैं देवर जी के साथ ही थी। मैंने उसे याद दिलाया दिन में की गई बातें। वो भी मान गया मेरे को देखने के लिए, वो भी पूरे जोश में था। मेरे को देखने के लिए वो मेरे रूम में आ गया। मान लो आज मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए एक लड़की हूँ। तुम्हारे सामने कोई लड़की बैठी हो तो तुम क्या क्या कर सकते हो। इतना कहकर मैं चुप हो गई। याद रखना भाभी, बाद में ना कहना कि मैं लड़की बेकार में ही बन गई। मैं बहुत ही ज्यादा हवसी इंसान हूँ। सुबह उठता भी हूँ तो सबसे पहले किला हिला के सारा माल निकाल के ही बाहर आता हूँ। आदर्श ने कहा, मुझे पता है कि तू हवस का पुजारी है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। जब भी मैं पेलवाती हूँ तो तेरे भैया ही थक हार कर बैठते हैं। मैंने कहा, भैया की बात ना करो, वो होंगे वैसे जो सेक्स में लड़कियों की चीखें नहीं निकलवा पाते हैं। मेरे हाथ कोई एक बार लग जाती है तो वो दोबारा मुझसे पेलवाने का नाम नहीं लेती है। आदर्श ने बहुत ही घमंड में कहा, चलो आज देखती हूँ तू कितना अच्छा जुदाई करता है। मैं भी तो जरा देखूं तुम्हारे लिए कैसी लड़की ढूंढ के तुम्हारी शादी करवाऊं। मैंने कहा। वो मेरे पास आकर चिपकते हुए प्यार करने लगा। उसका अंदाज ही कुछ अलग लग रहा था। मेरे पति ने कभी भी मेरे को इस तरह से प्यार से नहीं किया था। पहले उसने मेरे पास बैठकर मेरे ऊपर हाथ फेरकर प्यार करने लगा, जिससे मैं मदमस्त होकर अपनी सुध बुध खो बैठी। मैं उसकी बाहों में जाकर अपने को गर्म करवा रही थी। वो भी बार बार मेरे जिस्म पर हाथ लगाकर बुर में लगी आग में घी डालने का काम कर रहा था। मेरी कमर को हाथ लगाकर उसे दबा रहा था। मैं जोश में आकर अपने होंठ काटने लगी। इस तरह से उसका प्यार मेरे पर भारी पड़ रहा था। सच में वो लड़कियों की चीखें निकाल लेता होगा, मुझे ऐसा अब लगने लगा था। सच में आदर्श, तुम्हारा प्यार करने का तरीका ही अलग है। मैंने कहा, अभी तो ये शुरुआत है मेरी जान, अभी आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। उसने कहा। उसके बाद मेरे जिस्म के हर एक अंग पर किस कर रहा था। मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। वो मेरे को किस करने लगा, मेरे को चिपकाए हुए मेरे को किस करने लगा, मेरे गले को किस करते हुए होंठों की तरफ धीरे से किस करने लगा। होंठों को काटते हुए वो अपना हवस पूरा करने लगा। वो अपने होंठों की प्यास को मेरे होंठों को चूस कर मिटा रहा था। बार बार मेरे होंठों में अपना दांत गड़ा कर मेरी सिसकारियां निकलवा रहा था। मैं भी मजे ले लेकर अपना होंठ चुसा रही थी। मैंने उसका साथ देकर मजा डबल कर दिया। मेरे दूध को अपने हाथों से कमीज के ऊपर से दबा रहा था।
बड़े बड़े मम्मे को हाथों में लेकर दबाते हुए मजा ले रहा था। वो अपना हाथ मेरे पेट पर लगाकर, मेरी नाभि पर अपना हाथ लगाकर वो मुझे बहुत ही गर्म कर दिया। वो मेरे को बहुत ही ज्यादा उत्तेजित करके अपना केला हिलाकर मजे ले रहा था। मेरे होंठों को चूस चूस कर सारा रस पी लिया। उसके बाद मेरे कमीज को निकाल कर उसने मेरे चूचे को पकड़कर खींच खींच के दबाने लगा। मेरे चूचे को ब्रा में कैद होते ही देखकर उसका मन मचलने लगा। वो बार बार अपने मुंह को मेरे चूचे में दबा रहा था। उसके कुछ देर बाद उसने मेरी ब्रा को उतार दिया। कलश जैसे मेरे दोनों मम्मे को दबाते हुए किस करने लगा। मेरे बाएं दूध पर एक काला तिल था, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा रोमांचक बना रहा था। बार बार वो बाएं वाले दूध को ही पीकर मजे ले रहा था। उसने मेरे दोनों मम्मों को काट काट कर पीना शुरू किया। उसके नुकीले दांत मेरे निप्पल में दब रहे थे, जिससे मेरी शिकारियों की गूंज निकल रही थी। मैं आई 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 इस सस ओह ओह की आवाज निकाल रही थी। वो बार बार मेरे निप्पल को काट काट कर मेरे को पेलने के लिए तैयार कर दिया। उसके बाद उसने मेरे नाभि को पीने के लिए अपना मुंह लगा दिया। मेरी नाभि पर अपनी जीभ निकाल कर चाटने लगा। मेरी नाभि को पीकर उसने बहुत ही ज्यादा गर्म कर दिया। मैं उसे अपने नाभि में दबाकर पिलाने लगी। कुछ देर बाद मेरी सलवार का नाडा खोलकर मेरी सलवार को निकालकर मुझे पैंटी में कर दिया। उसके कुछ देर बाद मेरी पैंटी पर हाथ फेरते हुए अपना नाक मेरी बुर पर लगाकर सूंघने लगा। मेरी बुर के मादक खुशबू से वो भी बहुत ज्यादा मस्त हो गया। बार बार मेरी बुर पे हाथ लगाकर, मेरी बुर पर लगाकर मेरी बुर की गर्मी को बढ़ा दिया। आदर्श अब रहा नहीं जाता। डाल दो अपना केला मेरी बुर में अब और नहीं तड़पा जाता, मैंने कहा। भाभी मैंने तो अभी शुरुआत की है, अभी तो आपकी बुर चाटनी है। तुम्हारे बुर को पीकर मुझे अपनी प्यास बुझानी है, आदर्श ने कहा। इतना कहकर उसने मेरी पैंटी निकाल दी। उसके कुछ देर बाद मेरी बुर पर अपना मुंह लगाकर मेरी बुर को पीने लगा। कुछ देर बाद मेरी बुर गीली हो गई। उसके बाद उसने मेरी बुर को चाट चाट कर सारा माल पी लिया। मेरी बुर में वो अपनी जीभ घुसाकर बुर के अंदर का सारा माल चाट कर साफ कर दिया। मैंने उसे अपनी बुर में ही दबा दिया। उसके कुछ देर बाद अपना सारा कपड़ा निकाल दिया। मैंने उसके केले को मुठियाते हुए अपना मजा लिया। कुछ देर तक उसके केले को अपने मुंह में रखकर चूसा, मेरी टांगों को फैला दिया। उसके बाद अपने केले पर थूक लगा दिया। उसके कुछ देर अपना केला मुठियाते हुए मेरी बुर की तरफ बढ़ा। उसके कुछ देर बाद मेरी बुर में उसने अपना टाइट केला डालकर बुर की ठुकाई करनी शुरू कर दी। मेरी बुर में उसका आधा केला ही घुसा था कि मम्मी मम्मी, सी 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 सी, हा हा हा, ऊ उन्हू उन्हू की सिसकारी निकाल कर पेलवाने लगी। मेरी बुर में लगभग उसका पूरा केला घुस गया। उसके केले ने मेरी बुर में हलचल मचा दिया। उसके बाद मेरी बुर में अपना पूरा केला घुसाकर जोर जोर से ठुकाई करनी शुरू कर दिया। मेरी बुर की ठुकाई की आवाज पूरे कमरे में फैली हुई थी। पूरा बिस्तर हिल हिल कर आवाज कर रहा था। आज वो लग रहा था कि पलंग तोड़ ठुकाई कर रहा है। वो पूरा केला मेरी बुर में घुसाकर चीखें निकलवा रहा था। सच में वो किसी की भी बुर में अपना केला डालकर चीखें निकलवा सकता था। मेरी टांगों को फैलाकर बहुत ही तेजी से अपनी कमर को उठाकर लपालप ठुकाई कर रहा था। मेरी सिसकारियां बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद उसने मेरे को झुकाया और अपना पूरा केला मेरी बुर में घुसाकर मेरी बुर को फाड़कर मेरी बुर को भरता बना रहा था। मेरी बुर को फाड़कर उसने उसका गुफा बना डाला। मेरी कमर को पकड़कर मेरी बुर में अपना पूरा केला डाले हुए ठुकाई कर रहा था। मैं ओहो हो हम आई 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 की आवाज के साथ संभोग का पूरा मजा ले रहा था। मैं भी अपनी गांड को मटका मटका कर खूब जोर जोर से ठुकाई में भरपूर मजा दे रही थी। उसके कुछ देर
बाद अपनी बुर को मालिश कर खूब ठुकाई कर बहुत ही मजे से आऊं आऊं हम हा सी हा हा की आवाज से ठुक रही थी। कुछ देर बाद मेरी बुर ने अपना पानी निकाल दिया। मेरी बुर को फाड़ कर उसने भी अपना माल मेरी बुर में ही निकाल दिया। मेरे को बुर में कुछ गर्मा गर्म गिरता हुआ लगा। उसने अपना सारा माल मेरी बुर में निकाल कर अपना केला मेरी बुर से जुदा कर दिया। उसके बाद वो मेरे से चिपक कर मेरे को किस करने लगा। मेरे से चिपक कर वो पूरी रात लेटा रहा। उसने कई बार मेरे को रात में ठोका। उसके बाद मेरी कई बार उसने ठुकाई की। दोस्तों, क्या आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।